हरे कृष्णा। हमारे नित्यम भागवत सेवा के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिन ही में भगवान नाम जाप से अपना दिन आरंभ करते हैं और उसके ऊपर भक्त की कुछ कथा, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की कुछ कथाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल परमाराध्यम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरित्र के विषय में कुछ सुना था। कैसे ये गुरुवर्ग एक आदर्शमय जीवन यापन करके, जीवन पालन करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं और उसके अंदर भी विशेष करके उनका जो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, ये दोनों के दोनों दिव्य और अप्राकृत होता है। ये भगवान की इच्छा से ही आते हैं और भगवान की इच्छा से ही इनका चले जाना होता है। विशेष करके महाप्रभु द्वारा प्रेरित जो षड गोस्वामी है, उन 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने कुछ आदेश प्रदान करके वृंदावन में भेजा था और उन्हीं महाप्रभु की धारा में उन्हीं षड गोस्वामियों के आदर्श को अपने जीवन में पालन करते करते जो भी गुरुवर्ग हुए हैं, वे भी षड गोस्वामियों से अन्यतम ही है, षड गोस्वामियों से अभिन्न ही है। कल हम लोग सुन रहे थे, इससे पूर्व हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु ने अपने एक एक पार्षद के माध्यम से एक एक शिक्षा हमें प्रदान करी है और सनातन गोस्वामी उसमें से, सब षड गोस्वामी में से सबसे बड़े हैं। बड़े इन द सेंस आयु में भी और षड गोस्वामियों में जो सनातन गोस्वामी को हमारी सिद्धांत का आचार्य कहा गया है। यद्यपि हमारे संप्रदाय को रूपानुग कहा जाता है, हम सब के सब रूप गोस्वामी के अनुगत किंवा रूप मंजरी के अनुगत में राधा कृष्ण की नित्य लीला में सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन तब पर भी सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन शिक्षा इस पे चैतन्य चरितामृत का एक बहुत ही मुख्य पार्ट है। जैसे भागवतम के विषय में सुनते हैं हम लोग, मानव शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं। आप लोगों ने यदि सुना हो, प्राण वायु, ये 5 तरह की प्राण वायु होती है, अपान, व्यान, सुदान इत्यादि। तो ये 5 प्राण वायु जो होती है, इन 5 प्राण वायु से ही मानव शरीर की स्थिति है। ठीक उसी प्रकार भागवतम के अंतर्गत भी पंच प्राण बतलाए गए हैं और रास पंचाध्यायी जो कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ में वृंदावन में वंशीवट पर विहार किया था, तो वो रास पंचाध्यायी को ये भागवतम का पंच प्राण बतलाया गया। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत, हमारे गुरुवर्ग हुए हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। हमने जिस समय पर रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र सुना था, उस समय हमने बतलाया था कि देखो कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्राय 18 वर्ष तक, 16 17 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे थे महाप्रभु के साथ में। और स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु के परिकर हैं, वो गंभीरा में जो कुछ भी महाप्रभु का रसास्वादन देखते, वो सब का सब यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को बतला देते और रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में उसको अपने कड़चे में, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेते और फिर उसी नोटबुक को लेकर के कविराज गोस्वामी ने अन्य अन्य स्थानों से लेकर के फिर ये चैतन्य चरितामृत लिखा। देखो, थिंग्स को, चीजों को अगर रिलेट करके समझने की कोशिश करोगे कि ये बात हमने कहाँ सुनी थी, ऐसा कहाँ कुछ हुआ था, तो आपको स्मरण भी रहेगी, है ना। हमने जो क्वेश्चन पेपर इस बार रखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, काफी चीजें बहुत सिंपल थी, लेकिन क्या है, हम लोग चीजों को रिलेट करके स्मरण रखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए फिर वो इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी बिल्कुल अच्छे से दे नहीं पाते हम लोग आंसर्स। तो ये कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखा है, इस चैतन्य चरितामृत के अंदर भी 5 प्राण है और उन 5 प्राणों में से ये सनातन शिक्षा एक है। वो 5 प्राण कौन कौन से हैं? श्री रूप शिक्षा, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को जो प्रयागराज में कुंभ जहाँ होता है प्रयागराज में, वहां पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, उसे कहते हैं रूप शिक्षा। महाप्रभु ने वाराणसी में सनातन गोस्वामी को कुछ शिक्षा दी, उसे कहते हैं सनातन शिक्षा।
बाद में महाप्रभु का जो जगन्नाथ रथ के सामने जो कुछ भाव विलास है या जो जगन्नाथ रथ यात्रा एक राग मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ फेस्टिवल है, उसको जो कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में महाप्रभु का जो वार्तालाप है, वो एक विशेष है। तो इस तरह से करके महाप्रभु ने श्री कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत भी 5 प्राण बतलाए हैं। यहाँ पर ये सनातन शिक्षा उसमें से अन्यतम है। सनातन शिक्षा सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने जगत को ये सिद्धांत क्या है, वो बतलाया। हम पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे पहले कि कैसे महाप्रभु अपने एक-एक परिकर के द्वारा एक-एक वस्तु को जगत में दिखला रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने रामानंद द्वारे कंदर्पेर दर्पनाशे, दामोदर द्वारे निरपेक्ष परकाशे। महाप्रभु ने रामानंद राय के द्वारा और श्री स्वरूप दामोदर के द्वारा 2 चीज़ें शिक्षा दी। कैसे राय रामानंद देवदासियों का श्रृंगार करते हैं। जो देवदासियाँ जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करेगी, उन युवती देवदासियों का श्रृंगार करते हैं। लेकिन उन देवदासियों का श्रृंगार करने पर भी संपूर्ण रूप में हृदय से काम की गंध से भी रहित हैं। पूरा एक विस्तृत लीला है इसके पीछे, कैसे महाप्रभु ने अपने एक भक्त को कथा सुनने के लिए भेजा, ये हम विस्तार से होगा तो बाद में सुनेंगे। लेकिन इंगित रूप में समझ लो कि रामानंद राय के द्वारा कंदर्पेर दर्पनाशु, कंदर्प अर्थात होता है कामदेव। तो कैसे भगवत भक्त निष्काम होता है, जागतिक जड़ीय काम की गंध से भी रहित होता है, राय रामानंद के द्वारा शिक्षा दी। स्वरूप दामोदर के द्वारा निरपेक्षता कैसे होती है, निरपेक्ष रहने के लिए निरपेक्षता कब स्वरूप दामोदर ने प्रकाशित करी है? जिस समय महाप्रभु जो राजा प्रतापरुद्र हैं, राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। आप लोगों को यदि स्मरण हो, हम लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रसंग में सुना था कि कैसे महाप्रभु के समय पर राजा प्रतापरुद्र थे, जो कि हर समय उनके दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन महाप्रभु ने राजा का दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राज्य दर्शन और स्त्री दर्शन एक सन्यासी के लिए निषेध है। तो जब बार-बार, बार-बार जो समस्त भक्त थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इत्यादि सब महाप्रभु को अनुरोध करते थे कि आप राजा को कृपा कीजिए, राजा को दर्शन दीजिए। तब उस समय पर महाप्रभु कहते हैं कि अगर दामोदर जी कह देंगे, स्वरूप दामोदर कह देंगे तो मैं दर्शन दे दूँगा। तो स्वरूप दामोदर उस समय पर कैसे निरपेक्ष हैं देखो। महाप्रभु के उस संन्यास धर्म को पालन करने में स्वरूप दामोदर मानव सहायक बनकर के कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र भगवान हैं और आप अपनी इच्छा से यदि किसी को दर्शन देना चाहें, तो आप दीजिए। मैं किसी के विषय में कहूँगा नहीं। निरपेक्षता, कैसे निरपेक्षता होनी चाहिए, वैसा आचरण स्वरूप दामोदर के द्वारा दिखलाया है। अगर हम किसी की उपेक्षा करते हैं और अगर हम किसी की अपेक्षा रखते हैं, तो अपेक्षा रखने से क्या होता है, धर्म की हानि हो जाती है ना? धर्म की हानि होगी तो ऐसा महाप्रभु बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो स्वरूप दामोदर के द्वारा वो शिक्षा दी। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाई लो। हरिदास ठाकुर के द्वारा कैसे सहनशीलता होनी चाहिए भक्तों में, ये सिखलाया। हरिदास ठाकुर के विषय में तो सब जानते ही हैं, कैसे 22 बाज़ार में उनकी पिटाई हुई, कोड़ों से उनको मारा गया, लेकिन तब पर भी जब-जब उनको प्रहार होता, तब-तब ज़ोर-ज़ोर से भगवान का नाम उच्चारण करते। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा ये सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान करी। और चौथी चीज़ रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने दीनता का प्रकाश किया। कैसी दीनता? कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, भारद्वाज गोत्रीय दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन तब पर भी म्लेच्छों के साथ में काम करते अपने आप को म्लेच्छ ही मानते हैं। और जब महाप्रभु से भेंट हुई है इनकी सबसे पहली बार रामखेली में, हमने सुना था कि महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में
शांतिपुर गए, शांतिपुर से होते हुए जगन्नाथपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। दक्षिण भारत से जब वापस लौट कर के आए थे, तब उस समय पर उनकी वृंदावन जाने की इच्छा हुई। तो उनके एक भक्त थे जिनका नाम था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। ये उनके लिए मार्ग बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे और उस रास्ते को सुंदर रूप में सजा रहे थे। वो रास्ता बनाते-बनाते केवल कान्हाई नाट्यशाला तक ही वो रास्ता बना पाए। उसके बाद में बनाए नहीं। तो इसका वो समझ गए कि महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएँगे और कनाई नाट्यशाला से ही महाप्रभु चले आए थे रामकेली ग्राम। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है मालदा। मालदा आप लोगों ने सुना हो तो मालदा के आम बड़े फेमस हैं। मालदा के आम बहुत बढ़िया बहुत मीठे-मीठे सुंदर आम होते हैं मालदा के। तो ये मालदा के पास ही रामकेली ग्राम है। वहाँ रामकेली ग्राम में महाप्रभु का आगमन हुआ और जिस समय महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए हैं, तो हज़ार-हज़ार, लाख-लाख लोग महाप्रभु के साथ में चल रहे हैं। महाप्रभु जब आगे-आगे चलते हैं, महाप्रभु इतने तेजस्वी सन्यासी, स्वयं भगवान है ना, राधा रानी की अंग कांति और भावों को लेकर के आए हैं। तो एकदम इतनी तेजस्वी अंग कांति है और इतने ओजस्वी सन्यासी हैं, उनका दर्शन करने के लिए ही लाख-लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और तो और महाप्रभु जहाँ भी चरण रख देते, उनके चरण की रज को लेने के लिए इतने लोग वहाँ पर टूट पड़ते कि गड्ढा हो जाता। ऐसे लाखों लोगों की भीड़ के साथ में जब महाप्रभु रामकेली ग्राम पहुँचे हैं, तब वहाँ के जो राजा थे, मुसलमान राजा हुसैन शाह, ये हुसैन शाह राजा ने इतने लोगों की भीड़ देख कर के पहले तो सोचा कि कोई मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। लेकिन बाद में वहाँ पर रूप सनातन ने ही उनको समझाया और वहाँ पर और एक क्षत्रिय थे, तो उन क्षत्रिय ने उनको समझा करके राजा को कहा कि ये कोई अन्य राजा नहीं है जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। ये तो एक सन्यासी है और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि ये तुम्हारे राज्य में आए हैं। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें भी इनको प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो राजा रूप सनातन से अर्थात दबीर खास और साकर मल्लिक जो उनके नाम बदला दिए गए थे, तो इन दबीर खास और साकर मल्लिक से महाप्रभु के विषय में सुन कर के प्रसन्न हुआ और उसने भी महाप्रभु को रूप-रूप से प्रेम युक्त भाव दिखलाया। अभी शाम के समय पर, रात्रि के समय पर ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहुँचे हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और जब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए हैं, तो महाप्रभु के से मिलने से पहले सबसे पहले हरिदास ठाकुर और नित्यानंद से मिले, है ना? क्योंकि भगवत मिलन से पहले भक्त मिलन होता है। जब भक्त मिलन होता है, भक्त मिलन के बाद में ही भगवत मिलन संभव है। और महाप्रभु के पास में जब ये लोग गए हैं, तो महाप्रभु के पास में जा कर के इतना दैन्य इन्होंने प्रकाशित किया है, इनकी दीनता ही सच में शिक्षणीय है। जो ऊपर वर्णन किया गया है कि रूप सनातन द्वारे दैन्य प्रकाशिलो कि कैसे महाप्रभु ने रूप सनातन के द्वारा जो दीनता होनी चाहिए भक्त के जीवन में, वो प्रकाशित करी है। अगर दीनहीन भाव नहीं है, तो कभी भी व्यक्ति भगवत भजन कर ही नहीं सकता। है ना? तृणादपि सुनिचेन हमने पिछली क्लास में सुना था, कैसे एक तिनके से भी कम अभिमान तिनके का भी अपना व्यक्तिगत कुछ अभिमान है। लेकिन हम लोग को तिनके से भी ज़्यादा अभिमान रहित होना चाहिए। है ना? एक बात को भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, आप लोग यदि समझ पाओ। देखो सवेरे-सवेरे का समय है, तो रात की नींद से उठे हो ना, तो माइंड फ्रेश है। तो थोड़ी अगर सैद्धांतिक बातें भी सुन लो और समझ पाओ, तो अच्छा होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक तिनका है। तिनके का जो अपना अभिमान है कि मैं एक तृण हूँ, मैं एक तिनका हूँ, ये उसका शुद्ध अभिमान है ना? एक तिनका वो उसके ऊपर यदि कोई पैर रखता है और पुनः वापस वो पैर हटा देता है तो तिनका खड़ा हो जाता है ना? तो उस तिनके के अंदर एक अभिमान है, क्या अभिमान है? कि मैं एक तृण हूँ और वास्तव में वृक्ष योनि तो वृक्ष योनि के अंदर तो चेतनता भी आच्छादित है। तो इस तरह से उसका जो अभिमान है वो तब पर भी शुद्ध अभिमान है। लेकिन हम जीवात्मा होकर के
हम जो ये शारीरिक अभिमान रखते हैं, हमारा ये अभिमान संपूर्ण रूप में अशुद्ध अभिमान है। क्या बात समझे? वापस से सुनिए। हम सब के सब हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हम सब के सब भगवान के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं और ये है हमारा शुद्ध अभिमान। लेकिन अभिमान मतलब होता है आइडेंटिटी, एक तरह से यही समझ लो। तो ये हमारा शुद्ध अभिमान है। लेकिन हम लोग इस शरीर को धारण करके और इस शरीर के अंदर आबद्ध होकर के अपने आप को शरीर ही मानने लगे हैं। अपना परिचय जब देते हैं तो क्या परिचय देते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम सीए हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम योगा टीचर हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम इसकी पत्नी हैं, हम इसके पति हैं। शारीरिक अभिमान को ही हम अपना परिचय देते हैं, जबकि हम सबके सब क्या शरीर हैं? हम शरीर तो है नहीं, हम जीवात्मा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तब पर भी हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है वो भगवान के अंश के रूप में ही उसकी प्रतिष्ठा है। इसीलिए एक तिनका का भी जो अभिमान है वो शुद्ध अभिमान है कि वो एक तृण है। लेकिन हम जीवात्मा, हम भगवान के अंश होकर के भी हम एक वृथा अभिमान को ढो करके घूमते हैं कि हम शरीर हैं। इसलिए हमें ये तृण से भी अधिक दीनहीन होना होगा। अर्थात तिनके तृणादपि शुनिचेन जो महाप्रभु ने कहा है, उसका शुद्ध अर्थ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्या है कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही तृणादपि सुनिचेनता है। मैं कृष्णदास हूं, इस भाव को पूर्ण रूप में अंगीकार कर लेना ही तृणादपि सुनीचता है। और जब तक हम अपने आप को दास के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक अभिमान रहेगा। और अगर अभिमान है, तो किसी के कुछ कहने से मन विक्षुब्ध होगा, भगवत भजन नहीं होगा। ये चीज़ भैया लिख कर के ले लो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जितना से जितना होगा, तृणादिकहीन निजे मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में ये बातें वर्णन करी है। तो रूप सनातन के द्वारा महाप्रभु ने ये दीनता का प्रकाश किया। रूप सनातन यद्यपि बहुत श्रेष्ठ पात्र है महाप्रभु की लीला में। एक और तो इतने दीनहीन कि मुसलमान के यहाँ कार्य करने मात्र से ही अपने आप को मुसलमान मानते हैं। मेरा कभी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, ऐसे उनके मन में लेश मात्र भी भाव नहीं आता। मैं विप्र कुल में जन्म हुआ था, ऐसा उनको कभी भान ही नहीं आता। अरे बड़े होकर के तो नौकरी करने लगे मुसलमान के यहाँ। शुरू से तो अपने पिताजी के यहाँ, अपने दादाजी के यहाँ रहते वक़्त तो अमर और संतोष के नाम से ही जाने गए थे। घर में ब्राह्मण को समान ही रीति-नीति थी। और सनातन गोस्वामी तो नित्य प्रति भागवत का अध्ययन भी करते थे। नित्य प्रति भागवत भी पढ़ते थे। एक समय क्या हुआ है, ये सनातन गोस्वामी ये शयन कर रहे थे। जब रात में सो रहे थे, तो रात में सोते वक़्त इनको बड़ा एक सुंदर बालक का दर्शन हुआ। भगवान ही स्वयं एक बालक के रूप में आकर के इनको दर्शन देने लगे। बहुत सुंदर स्वरूप था उसका, इतना आकर्षक मनोहर रूप था उस बालक का। वो बालक इनके पास में आया है और वो बालक इनको आकर के बुला करके कह रहा है, उनको एक ग्रंथ दे रहा है। क्या ग्रंथ? बोले भागवत ग्रंथ। ये भागवत ग्रंथ वो सनातन गोस्वामी को दिए और भागवत ग्रंथ दे करके उनको कह रहा है कि आप इस ग्रंथ का पाठ करना। जैसे सनातन गोस्वामी ने स्वप्न देखा, उनकी नींद खुल गई और जैसी नींद खुली है, उन्होंने देखा दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। तो जैसे ही खटखटाते हुए किसी को देखा, उन्होंने जाकर के खोला, तो देखा वही बालक सामने खड़ा है। हाथ में उसके भागवत ग्रंथ है और वो भागवत ग्रंथ उन्होंने सनातन गोस्वामी को दे दिया। इसीलिए ये सनातन गोस्वामी, ये भागवत इनको अत्यंत प्रिय था। नित्य प्रति ही भागवत का श्रवण कीर्तन करते थे, है ना? और भागवत को अपना प्राण मानते थे। लेकिन तब पर भी मन में बिल्कुल अभिमान नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी के माध्यम से भगवान ने ये भक्ति के सिद्धांत का प्रकाश किया। चैतन्य चरितामृत में इसलिए वर्णन आता है, हरिदास द्वारा नाम माहात्म्य प्रकाश।
सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्रीरूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। हरिदास द्वारा सहिष्णुता तो प्रकाश करी ही करी। भक्ति रत्नाकर में कहा है, हरिदास ठाकुर ने सहिष्णुता की शिक्षा दी, सहनशीलता की शिक्षा दी। कविराज गोस्वामी कहते हैं, हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम की महिमा का प्रचार प्रसार किया। जानते हैं ना हरिदास ठाकुर के बारे में? प्रत्येक दिन 3 लाख नाम जाप करते थे। 3 लाख अर्थात 64 माला से 1 लाख नाम होता है। हम लोग कोई 16 माला करते होंगे, कोई 32 माला करते होंगे, या जिसका जैसा समय है उसके अनुरूप कोई 1 लाख नाम जाप करते होंगे, 64 माला करते होंगे। तो जो लोग जाप करते हैं जानते होंगे, हमारी तो 16 माला पूरी नहीं होती, इतने में तो रात के 10 बज जाते हैं, सोने का समय हो जाता है। किसी तरीके से हम लोग 16 माला का काउंट निपटाते हैं। और ऐसे 16 क्रॉस 4 64 माला यदि कोई करे तो 1 लाख नाम होता है। और हरिदास ठाकुर ऐसे 64 माला के 3 सेट करते थे। इसलिए 3 लाख नाम जाप प्रत्येक दिन करते। और तब पर भी महाप्रभु स्वयं जब भोजन देने के लिए आते तो कहते कि मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन के द्वारा, बोले सनातन के द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। हम देखो, ये जो भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, ये भगवत भजन कोई मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं है। ये कोई मेंटल कॉन्कॉक्शन समझते हैं तो? कोई मन की ऐसी असाधारण वृत्ति नहीं है। ये कोई काल्पनिक सॉर्ट ऑफ इमोशन नहीं है। ये भगवत भक्ति का जो मार्ग है, ये संपूर्ण रूप में सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मार्ग है। तो इस भगवत भक्ति के जो सब सिद्धांत है, वो सिद्धांत के आचार्य श्री सनातन गोस्वामी हैं। महाप्रभु ने सिद्धांत की जितनी सारी शिक्षाएं हैं, वो सनातन गोस्वामी के माध्यम से दी। इसलिए जो लोग केवल मात्र मेंटल कॉन्कॉक्शन या सॉर्ट ऑफ इमोशंस को ही भक्ति मान लेते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में जाकर के भगवत भजन छोड़ देते हैं। बिल्कुल भावुक होकर के कीर्तन हुआ तो उठ कर के नृत्य करने लग गए, भाव विभोर हो गए और घूमते-घूमते बेहोश हो गए। ये सारा थोड़ा बहुत लोगों को आकर्षित करने के लिए आडंबर कर दिया, नाटक कर लिया। या कोई साधु अगर मिला तो साधु के पास में जाकर के, प्रभु जी हमें तो स्वयं भगवान ने कल रात में दर्शन दिए, हमें तो स्वयं ठाकुर जी स्वप्न, उनकी बंसी ध्वनि हमें सुनाई देती है, स्वयं राधा रानी आकर के हमें आदेश देती है कि मेरे लिए ये बनाओ। इस तरह का जो मेंटल कॉन्कॉक्शन आजकल जगत में बहुत चल रहा है, गौड़ीय संप्रदाय के लोग उस तरह का भावुक भक्ति को आश्रय नहीं देते। गौड़ीय सिद्धांत को समझ करके और उसके अनुरूप अपने जीवन में भगवत भक्ति जब आती है, जब ये सिद्धांत क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग की अगर नींव बहुत मजबूत होगी, फाउंडेशन अगर बहुत स्ट्रांग होगी, तो उसके ऊपर ये भाव भक्ति का महल सुंदर रूप में खड़ा होगा। लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे में वो जो ऊपर भावुकता है, वो जो भाव भक्ति का महल आप बना रहे हैं, वो किसी भी समय गिर सकता है। जीवन में थोड़ी बहुत बाधा विपत्ति आई, भगवान की ज़रा-सी प्रतिकूल कृपा हुई, बस सब भक्ति-भक्ति छूट जाएगी, ललाट से तिलक हट गया, माला कंठी छूट गई, एकादशी व्रत छूट गया, थोड़ा बहुत इधर-उधर कुछ सत्संग, कुसंग कर दिया और उसके माध्यम से अजी एकादशी करने की क्या आवश्यकता है? एकादशी के दिन भी लोग तो भगवत प्रसाद पा रहे हैं ना, तो भगवत प्रसाद पाने में क्या असुविधा? इसलिए ऐसे कुसंग से, ऐसे प्रतिकूल कृपा से हमारी भक्ति डामाडोल नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करी। और ये सनातन शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण, स्वयं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने समस्त गौड़ीय मठ और हरे कृष्ण मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया है वर्तमान समय में, ये प्रभुपाद इन्होंने एक कीर्तन लिखा है। कौन सा कीर्तन? वैष्णव के। आप लोगों ने यदि सुना हो, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव,
उन्होंने ये कीर्तन लिखा है। तो इस कीर्तन के अंदर भी प्रभुपाद ये सनातन शिक्षा का उल्लेख कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, "प्रभु सनातने परम जतने, शिक्षा दिला जेहि चिंत सेई सब।" हम सबको आदेश दे रहे हैं, हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि अरे दुष्ट मन, अरे मूर्ख व्यक्ति, सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने जो कुछ शिक्षा दी है, उन समस्त शिक्षाओं का चिंतन कर और कपटता छोड़। दुष्ट मन, तुमि किसेर वैष्णव। हम अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव मानते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। ज़रा-सा ललाट पर तिलक लगा लिया, गले में कंठी आ गई, कुछ नाम जाप करने लग गए तो अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद का ये कीर्तन यदि पढ़ोगे, इसकी व्याख्या यदि सुनोगे, तो उसके हिसाब से जज करना होगा कि वास्तव में क्या हम वैष्णव हैं? प्रभुपाद कहते हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए अकेले में बैठ कर के हरिनाम करते हो और अपने आप को लोगों को आकर्षित करते हो कि लोग देख कर के कहेंगे, "वाह! देखो, निर्जन भजन के माध्यम से निर्जन अकेले में बैठ कर के कैसे हरिनाम शुद्ध रूप में भगवान नाम कर रहा है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कैसे अनासक्त है। ये प्रतिष्ठा पाने का जो तुम्हारा खेला है, इस खेल से बचो।" प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर रूप में उसको व्याख्या करी है, वो विषयीतर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने कितनी शिक्षा दी है कि स्वयं प्रभुपाद इसको अपने कीर्तन में उल्लेख करके बतला रहे हैं कि ये सनातन गोस्वामी के सिद्धांतों को समझो, सनातन गोस्वामी द्वारा दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण करो। इसलिए सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रज रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्य रे खेला। महाप्रभु किसके माध्यम से क्या करवाना चाह रहे हैं, कौन कह सकता है? सनातन गोस्वामी के माध्यम से सिद्धांत की प्रतिष्ठा करी, श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से ब्रज की समस्त लीला विलास को प्रकाशित किया। इसलिए ये सनातन गोस्वामी हमारे संबंध तत्व के आचार्य हैं। इस बात को समझ लो। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन 3 चीज़ें होती हैं ना, तो ये संबंध तत्व के आचार्य कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के माध्यम से ही इस संबंध तत्व के विषय में हमें पता चला है। अभिधेय तत्व, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन ये 3 चीज़ें तो सब जानते हैं ना? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज़ें ही प्राय आप लोगों ने सुनी होगी शास्त्र के अंदर, ये 3 चीज़ें ही बार-बार, बार-बार कही गई है। संबंध मतलब जैसे कि नाम से पता चलता है, हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध को प्रतिष्ठित करने के लिए, ये जो संबंध है, इस संबंध तत्व को बतलाने वाले श्री सनातन गोस्वामी हैं। ठीक है? उसके बाद में आता है अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या? प्रयोजन मतलब गोल। प्रयोजन मतलब गोल कि हमें प्राप्त क्या करना है। हम जो भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत भजन करके हमें प्राप्त क्या करना है, उसे कहा जाता है प्रयोजन। और अभिधेय, अभिधेय मतलब वो गोल को पाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है अभिधेय। तो ये जो 3 चीज़ें शास्त्रों में हैं, इन 3 चीज़ों की शिक्षा महाप्रभु ने अपने 3 पार्षद के द्वारा दी है। कौन-कौन से? संबंध तत्व के बारे में सनातन गोस्वामी के माध्यम से बतलाया। इसलिए सनातन गोस्वामी को संबंध तत्व का आचार्य कहा गया। दूसरी बात, अभिधेय जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस की जो शिक्षा है, वो प्रोसेस की शिक्षा दी है श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से। इसलिए रूप गोस्वामी को अभिधेय तत्व का आचार्य बतलाया। और जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन की शिक्षा दी है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से। इसलिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रयोजन तत्व का आचार्य बतलाया। इन तीनों को एक-एक तत्व का आचार्य जब बतला रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि संबंध तत्व के बारे में केवल सनातन गोस्वामी के ग्रंथों में मिलेगा, अन्य गोस्वामी के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। नहीं, प्रयोजन तत्व के बारे में केवल रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों में मिलेगा, रूप गोस्वामी के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। सभी के ग्रंथों में सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप में किसके माध्यम से क्या प्रकाशित हुआ है,
वो यहाँ बतला रहे हैं, है ना? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीनों ही क्रमशः अभिधेय, संबंध और प्रयोजन के आचार्य हैं। तो इन तीनों के माध्यम से महाप्रभु ने ये सब शिक्षा दी है। विशेष करके सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत की शिक्षा हमें प्रदान करी। और ये भक्ति सिद्धांत को समझना, सिद्धांत तत्व को जरा सा धारण करना जरूरी है। वर्तमान समय पर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय पर क्या है, बहुत सारे आपको कथावाचक मिल जाएंगे और बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस सोशल मीडिया जिनकी कंटेंट से भरा पड़ा है। अब जाने अनजाने, चाहने न चाहने पर वो चीजें तो सामने आ ही जाएगी। मोबाइल पर हाथ घुमाने का तो अभ्यास सबका है ही, तो वो चीजें सामने तो आएगी ही। और जब आएगी तो उनकी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब हम अपने गौड़ीय सिद्धांत के अंदर प्रतिष्ठित होंगे, जब हम अपने सांप्रदायिक वस्तुओं को, जब हम अपने सांप्रदायिक विचार को जानेंगे ठीक रूप में, तब जाकर के उन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। तब हम समझ पाएँगे कि कैसे हर हमारे संप्रदाय की शिक्षाएँ, महाप्रभु के द्वारा प्रचारित प्रसारित शिक्षाएँ सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे इन समस्त शिक्षाओं को पालन करने से ही हमें सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन प्राप्त होगा। इसलिए ये थोड़ी-सी सिद्धांत की बातें समझ लेनी चाहिए, जाननी चाहिए। और सनातन गोस्वामी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी के माध्यम से ही महाप्रभु ने वो सारी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया है। ये रूप और सनातन, इनसे मिलने के लिए ही महाप्रभु रामकेली में आते हैं। अब रामकेली ग्राम में आगमन के उपरांत महाप्रभु इनसे कैसे मिलते हैं, कैसे ये महाप्रभु के शरणागत होते हैं, महाप्रभु के पास में जाकर के ये हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, उसके बाद महाप्रभु से इनकी भेंट होती है, कैसे क्या सब होता है, वो हम सुनेंगे कल। ठीक है? ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। लोगों को हो सकता है बहुत बोरिंग लगा हो, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। ऐसी तत्व सिद्धांत भी सुनना कभी-कभी ज़रूरी है। आप सब लोग इस पर चिंतन मनन कीजिए और कल के सत्र में पुनः हम लोग महाप्रभु और रूप सनातन की जो भेंट है रामकेली में, उस विषय में विस्तार से सुनेंगे। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डॉक्टर मलिक और कबीर खां से ये सनातन जी गोस्वामी जी का क्या नाम कौन सा था? रूप गोस्वामी का ऐसे अनुपम, और दूसरा नाम क्या बताया उनका, जो उनका संस्थापित नाम था, जागतिक नाम था? अमर और संतोष उनका नाम था। और बाद में अमर और संतोष। प्रभु जी, अमर किनका था और संतोष किनका था? अमर और संतोष इनके नाम थे। अमर नाम था श्री रूप गोस्वामी का और संतोष नाम था श्री सनातन गोस्वामी। ऐसे साकर मलिक और कबीर खास? साकर मलिक सनातन गोस्वामी का, कबीर खास श्री रूप गोस्वामी। ठीक, हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद।